नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अब आपका इंतजार की घड़ी समाप्त हुई। आपका वह शुभ घड़ी आ गई जिसे दोस्तों देखकर आपकी जो भी जलने वाले दुश्मन हैं वह दोस्तों जलते जलते मर जाएंगे। जी हां दोस्तों, ये खुशखबरी आपके दुश्मन सह नहीं पाएंगे। जी हां दोस्तों, अब आपको एक साथ चार चार बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है जो दोस्तों आपने कभी सपने में नहीं सोची थी। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि स्वयं महावीर बजरंगबली आपको यह चीज देने वाले हैं जो दोस्तों अपने उनके प्रति मांगे थे, भगवान से मांगे थे। हर रोज भगवान के सामने आप फरियाद करते थे दोस्तों, वही खुशखबरी, वही चमत्कार अब आप सभी के जीवन में मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, अब स्वयं हनुमान जी आ गए हैं आपकी हर एक समस्या का अंत करने के लिए। दोस्तों, भगवान का खेल बहुत ही निराला होता है। दोस्तों, भगवान हर मनुष्य को, हर व्यक्ति को एक न एक दिन जरूर ही नजर रखते हैं, अपने भक्तों के ऊपर एक बार जरूर ही चमत्कार करते हैं जो अच्छे भक्ति भाव भगवान के प्रति दिखाते हैं, अच्छा विश्वास रखते हैं उन्हें के जीवन में दोस्तों भगवान चमत्कार करते हैं। और दोस्तों, इस कलयुग में इतनी बड़ी चमत्कार हो जाना बड़ी बात है। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है। बहुत मेहनत के बाद, बहुत अध्ययन के बाद आपके लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है। इस वीडियो में जो भी आपको संकेत, जो भी चमत्कार, जो भी घटना आप सभी को बताएंगे दोस्तों, वह खुशखबरी 110% सच होने वाला है। जी हां दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत आवश्यक है। आप एक बार हमारे कहने से इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लें, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपको हनुमान जी से जुड़ा एक ऐसा धाम, शक्तिशाली उपाय बताया है जो मात्र 11 दिनों में आपकी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको वास्तविकता के नजदीक रहना है और आपको जो भी मनोकामना अपने मन में रखनी होगी वह वास्तविक मनोकामना होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रातों रात करोड़पति होने की इच्छा कर लें। ऐसी कोई इच्छा जो कि वास्तविक नहीं है और आपके लिए नजदीक भविष्य पूर्ण होने वाली नहीं है, ऐसी कोई इच्छा आपको नहीं करनी है, वरना आप हनुमान जी का अपमान करेंगे। जी हां दोस्तों, तो आपको अपनी सीमाओं में रहकर और वास्तविक और व्यवहारिक इच्छा अपने मन में सोच नहीं है। फिर आप उस इच्छा को इस उपाय करने से मात्र 11 दिनों के भीतर पूरी कर पाएंगे। यह हमारा आपसे वादा है। यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि इसके बारे में हर कोई जानता भी नहीं है, और जो जानता है वह किसी को बताता नहीं है। लेकिन हम देखते चली आ रही है कि आप और लंबे समय से संघर्षों से जूझते चले आ रहे हैं। आपके जीवन में समस्याओं का अंत ही नहीं हो रहा है, तो हम आपको यह उपाय बता रहे हैं और इस उपाय को आपको एक बार अपने जीवन काल में अवश्य आजमा कर देखना चाहिए। दोस्तों, केवल 11 दिनों की ही तो बात है। आप सच्चे मन से अपने मन में हनुमान जी के लिए अच्छा भाव रखते हुए इस उपाय को एक बार करके अवश्य देखें। निश्चय ही आपको फल प्राप्त होंगे। जी हां दोस्तों, हम देख रहे हैं कि आप लंबे समय से अपनी समस्याओं से जूझते चले आ रहे हैं और सब समस्याओं के केंद्र में रुपए पैसे को लेकर समस्या है। जी हां दोस्तों, हर समस्या का मूल रुपए पैसे की दिक्कत ही है। जी हां दोस्तों, तो अब आपकी कोई भी समस्या, कैसी भी समस्या क्यों दूर हो जाएगी और हनुमान जी का आशीर्वाद आपके साथ जीवन भर रहने वाला है। जी हां दोस्तों, है तो बनी रही है वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बेहद आवश्यक है। हम तो ये कहेंगे कि ये वीडियो आपके लिए एक सजीवन ब्यूटी के समान कार्य करेगा, क्योंकि अब आप अपनी हर एक समस्या का समाधान हनुमान जी की मदद से करवा पाएंगे। इतनी शक्ति आपके अंदर आ जाए। लेकिन हम आपको बताएंगे कि कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो आपको इस उपाय को करने के दौरान बरतनी है, क्योंकि दोस्तों कोई भी उपाय फलित तभी होता है जब उपाय को करने के लिए जो भी परिस्थितियां हैं वह अनुकूल बना ली जाए। तो दोस्तों आपको भी कुछ सावधानियां बरतनी होगी। इस सब विषय पर हम आगे वीडियो में आपसे बात करने जा रहे हैं। किसी के साथ साथ इस समय की ग्रह गोचर के आधार पर कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको निश्चित ही करनी चाहिए, कौन सी ऐसी आदत है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको अपने जीवन काल में निश्चित तौर पर जुड़ लेनी चाहिए, जिससे आपको दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की प्राप्त होगी। साथ ही साथ कौन सी ऐसी बातें हैं
या कौन सी ऐसी आदत है जो आपको पूर्ण रूप से त्याग देनी चाहिए, वरना आपका विनाश निश्चित है। जी हां दोस्तों, आपको यह बात अपने दिमाग में रखनी ही चाहिए दोस्तों कि हमारी जीवन काल में जो भी कुछ हमारे साथ घटित हो रहा होता है, उसमें कहीं ना कहीं हमारा स्वयं का योगदान होता ही है। हम कहीं ना कहीं उसके लिए जिम्मेदार होते ही हैं। जाने अनजाने हम कभी कभी ऐसी गलतियां कर जाती हैं जिनकी कीमत हमें लंबे समय तक चुकानी पड़ती है, और यह तो हमारा दिल ही जानता है कि हमने कहाँ कौन सी गलतियां की हैं। तो अब आपको हम सचेत करने जा रहे हैं, और उन गलतियों से आपको हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। जी हां दोस्तों, वैसे तो हम जानते हैं कि आप मन से बहुत ही साफ और सच्चे इंसान हैं। आप जानबूझकर किसी का अनर्थ नहीं करते हैं, और यदि गलती से भी आपके हाथों किसी का अनर्थ हो जाए, किसी का बुरा हो जाए, तो आपके मन में उसके लिए बहुत पछतावा भी रहता है, और आप पूरी कोशिश करते हैं कि उसकी कमी की भरपाई करना, उसे अच्छा महसूस कराना। लेकिन कभी कभी यह संभव नहीं हो पाता है, तो आपके मन में कुछ हीन भावना से भर जाती है, गिलानी का भाव भी रहता है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह संसार है, यह ऐसे ही चलता है। यह कभी कभी हम ना चाहे या हमारी ना चाहते हुए भी दूसरों के साथ गलत हो जाता है। इसमें हमारे कोई रोल नहीं है, हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। यह जो परिवेश है, ग्रह दशा है, या फिर नकारात्मक बात आवरण है जो हमसे कुछ गलत करवा देता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको फिर भी सतर्क करना चाहेंगे कि कुछ चीजें हैं जो आपको अपने जीवन काल से तुरंत निकालकर बाहर फेंक देनी होगी। जी हां दोस्तों, इस समय शनिदेव महाराज की भी कृपा दृष्टि प्राप्त हो रही है, और शनिदेव को कल युग में कर्म का देवता कहा जाता है, न्याय का देवता कहा जाता है। तो सबसे पहला भाव आपको अपने मन में यह रखना है कि किसी भी प्रकार की गलत वातावरण, या यूं कहें कि नकारात्मकता को अपने दिमाग से पूर्ण रूप से बाहर निकाल दीजिए। तभी आपको आपके कर्मों का पूर्ण फल प्राप्त होगा। आपको भूले से भी किसी गरीब का अपमान नहीं करना है, किसी महिला का अपमान नहीं करना है। यदि ऐसा अनजाने में आपसे हो भी जाए, तो आपको उसके लिए जल्द से जल्द अच्छा माफी मांग लेनी चाहिए। आप जितना मन में सच्चे और सात्विक रहेंगे, उतना ही आपको अपने कर्मों का फल प्राप्त होता जाएगा। ये दोस्तों, इस संसार में लोग कर्म तो सभी करते हैं, ऐसा तो कोई है नहीं तो कोई कर्म करता ही नहीं हो। फिर भी लोगों के कर्मों का पूर्ण फल उन्हें प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा बाधा बनकर खड़ी हो जाती है और उनके कर्मों के फल को सोख लेती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा ही होता चला आ रहा है। जी हां दोस्तों, आप जितनी सकारात्मक होंगे, आपके जीवन में उतना ही अच्छा अच्छा होता चला जाएगा। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके जीवन काल में रुपए पैसे को लेकर दिक्कत है। पिछले कुछ समय से, या यूं कहें कि कुछ महीनों से, कुछ ज्यादा ही पड़ गई है। जी हां दोस्तों, रुपए पैसे को लेकर स्थिति आप बहुत ही कष्टकारी पैदा होती चली जा रही हैं। आपके सारे प्रयास विफल होते जा रहे हैं। आपने जहां भी रुपया लगाया, वह लगभग डूब ही गया, वापस आना मुश्किल हो गया। आपने किसी को यदि उधार भी दे दिया है, तो वह भी वापस मांगने पर बुरा ही हासिल हुई है। कृपया भी कभी मिला, कभी नहीं मिला, और उस पर भी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अब आपके ऊपर कर्जा भी बढ़ने लगा है। पुरानी कर्जा जी भी आपने अभी तक पूर्ण रूप से चुका नहीं पाए थे कि नए कर्जे आने आपके ऊपर शुरू हो गए हैं। जी हां दोस्तों, यह स्थिति बहुत ही भयानक है, क्योंकि आप धीरे धीरे एक दलदल में फंसते चले जा रहे हैं, और आगे चल के आपके लिए यह बहुत ही विनाशकारी स्थिति उत्पन्न कर देगा। जी हां दोस्तों, आज के इस युग में रुपए पैसे की कितनी वैल्यू है, या तो आप भी जानते हैं। इस संसार में लोग उसी के साथ रिश्ता रखना चाहती हैं जिसकी जेब में रुपए पैसे अधिक होते हैं। जिसके पास पैसा रुपया नहीं है, उसकी समाज में कोई इज्जत भी नहीं होती है। तो आपके साथ भी अब ऐसा घटित होने लगा है कि आपकी भी रुपए पैसे को लेकर हालत खराब होती चली जा रही है, और लंबे समय तक यह स्थिति ना बनी रहे, इसलिए आपको अपने जीवन में अब कुछ बड़ी कदम उठाने की आवश्यकता रहेगी। और सबसे पहला कदम आपके लिए यह रही कि आपको ऐसे लोगों को अपने जीवन काल से निकालकर बाहर कर देना होगा, जो लोग आपकी सफलता के बाधक बनते हैं। जी हां दोस्तों, हमारा मतलब यह है कि ऐसे लोग जो झूठे हैं,
मक्कार हैं और आपके साथ केवल अपने मतलब सिद्ध करने के लिए जुड़े हैं। जी हां दोस्तों, है शायद आप भावनाओं में बहकर ऐसे लोगों को पहचान नहीं पा रहे हैं, और ऐसे लोग आपका लगातार सर करती चली जा रही हैं। किसी न किसी रिश्ते या नाती में आपको भावुक बनाकर आपके सभी संसाधनों को चूसते चले जा रहे हैं। आपके धन दौलत, आपके साधनों का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। तो ऐसे मतलबी और बेकार के लोगों को आपको अपने जीवन काल से तुरंत निकालकर बाहर कर देना होगा। तभी आप अपने कार्यों पर पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। आपका मन भटकेगा नहीं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके जीवन में बहुत ही दर्दनाक घटनाएं घटी हुई हैं। आपको अपनों ने ही धोखा दिया है। आपके अपने ही आपको परेशान करते रहते हैं और आप भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और जो आपको धोखा देकर जाता है, बाद में चिकनी चुपड़ी बातें करता है, तो आप उसे माफ कर देते हैं, उसकी गलतियों को माफ कर देते हैं, और आगे फिर से वही हरकतें आपके साथ होने लगती हैं। इससे अच्छा तो यह होगा कि आप ऐसे लोगों से कोई नाता ही न रखें, अपने सारे संबंध खत्म कर दें। वह ज्यादा बेहतर होगा। उससे आप कम से कम भावनात्मक रूप से तो मजबूत बने ही रहेंगे। जी हां दोस्तों, और यही हाल आपका प्यार के मामले में भी है। जी हां दोस्तों, या तो आपको सच्चा प्यार अभी तक मिल ही नहीं पाया है, और यदि आपको प्यार मिला भी है तो वह सच्चा नहीं है। यह तो आपका दिल ही जानता है। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी राशि के लोग रिश्तों के मामले में कुछ ज्यादा ही दुर्भाग्यशाली होते हैं। इन्हें रिश्तों के नाम पर हमेशा धोखा ही प्राप्त होता है। तो आपको अपने नजदीकी रिश्ते में सतर्क होने की बहुत आवश्यकता है, वरना आप अपना शोषण करवाती रहेंगे, अपना दुरुपयोग लगातार करवाते रहेंगे, और आप उन्नति के रास्ते पर कभी चल नहीं पाएंगे। यही सबसे बड़ी बात है आपके लिए, यानी आप अपने दिल के हाथों मजबूर हैं। अब आपको अपने दिल को कठोर करना है और सख्त फैसले लेने हैं, ताकि आप बिना किसी बाधा के सफलता देश में आगे बढ़ सके। जी हां दोस्तों, इस समय आपको रुपए पैसे को लेकर फैसला बहुत सोच समझकर लेने की आवश्यकता है। किसी के हाथ में किसी भी प्रकार से रुपए कैसे को लेकर कोई जिम्मेदारी ना दें। रुपए पैसे का मामला अब तुम ही संभाले को ज्यादा बेहतर होगा। किसी पर विश्वास ना करें, और प्रॉपर्टी आदिकालीन दिन भी इस समय आपको डाल देने की आवश्यकता है। आपको सोच समझकर प्रॉपर्टी आदि के मामले सुलझाने की आवश्यकता रहेगी। जी हां दोस्तों, जितना हो सके उतना आप नकारात्मक लोगों से दूर रहें। किसी के साथ बहस में ना पड़े, वरना आप अपनी समय और अपनी ऊर्जा दोनों ही पर बात करेंगे। इस समय आपको स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। वैसे तो आपका स्वास्थ्य सामान्य तौर पर खराब होता नहीं है, आपकी कद काठी मजबूत है, लेकिन इस समय आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। पेट को लेकर आपको सावधान रहना होगा, खान पान पर ध्यान देना होगा, वरना पेट में किसी प्रकार का संक्रमण हो सकता है। छाती या गले का संक्रमण भी आपको परेशान कर सकता है। तो दोस्तों, यह तो कुछ सावधानियों जो आपको बरतनी है। अब हम आपको बता दें कि आपका स्वास्थ्य, बिजनेस, व्यापार में भी क्या क्या चमत्कार होंगे। आज दिन भर संबंधियों की आवाजाही रहेगी और मेहमान नवाजी में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। वाहन या कोई मूल्यवान वस्तु खरीदने का भी विचार बनेगा। युवाओं को अपने करियर से संबंधित कोई मार्गदर्शन मिलेगा, तथा विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के प्रति सजग रहेंगे। इनकम के साथ खर्चे भी ज्यादा रहेंगे। इस समय अपने बजट का भी ध्यान रखना आवश्यक है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा कर ले तो उचित होगा। किसी भी समस्या में घर के वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन अवश्य लें। व्यवसाय में बेहतरीन सफलता के योग बन रहे हैं, इसलिए लापरवाही और आलस्य से बचें। पूरे मन से काम करें। अपने कामकाज को पूरी गंभीरता और ईमानदारी से अंजाम दें। इस समय आपकी तरक्की के भी योग बन रहे हैं। उत्तम ग्रह स्थिति बनी हुई है और भाग्य आपका सहयोग कर रहा है, इसलिए समय का भरपूर सदुपयोग करें। विशेष व्यक्तियों से मुलाकात सार्थक रहेगी। आप अपने वाक चातुर्य से तमाम बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ सकेंगे, निश्चित सफलता प्राप्त करेंगे। घर में कोई मांगलिक कार्य संबंधी योजनाएं बनेंगी या किसी मांगलिक अवसर पर जाने का निमंत्रण मिलेगा। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद कुछ समय घर परिवार के साथ ऑनलाइन शॉपिंग और मौज मस्ती में भी व्यतीत होगा। बड़े बुजुर्गों का स्नेह एवं आशीर्वाद भी
घर परिवार पर बना रहेगा। आज कुछ खास जानकारियां हासिल होंगी और किसी खास प्रोजेक्ट पर पैसा लगाना लाभदायक साबित होगा और आप अपनी मेहनत और पराक्रम द्वारा अपना कोई सपना साकार कर सकेंगे। आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ और सशक्त बनेगी। ध्यान रखें कि कभी कभी बहुत अधिक सोच विचार करने से उपलब्धियां हाथ से निकल भी सकती हैं। रुके हुए सरकारी कामों को पूरा करने में कुछ व्यवधान रहेंगे, इसलिए किसी अनुभवी से सलाह मशवरा अवश्य करें। संतान से संबंधित कुछ तनाव रहेगा। व्यर्थ के विवादों से दूर रहे तथा कहीं भी वार्तालाप करते समय संयमित व्यवहार रखें। थोड़ी सी सावधानी आपकी तरक्की में सहायक रहेगी। जल्दबाजी तथा भावुकता में कोई भी निर्णय ना लें, इससे कोई गलती होने की आशंका है। रुपए पैसे के लेन देन संबंधी मामलों में भी किसी पर भरोसा भी ना करें तथा अपने निर्णय को ही प्राथमिकता पर रखें। कोर्ट केस संबंधी मामलों में अभी किसी प्रकार का समाधान मिलने की उम्मीद नहीं है। अति आत्मविश्वास रखना भी नुकसान का कारण बनता है। अपनी फिजूल खर्ची पर अंकुश लगाएं। बेहतर होगा कि फिजूल के संपर्कों से दूर ही रहे, क्योंकि इनसे समय और पैसा नष्ट होने के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। विपरीत परिस्थितियों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करें तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। व्यावसायिक गतिविधियों में निश्चित रणनीति बनाकर काम करने से नई संभावनाएं जरूर मिलेगी। विस्तार संबंधी किसी भी वस्तु को गंभीरता से लें। नौकरी के लिए कोशिश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। ऑफिस के कामों में आपके प्रदर्शन से अधिकारी संतुष्ट रहेंगे। कारोबारी विस्तार संबंधी कोई योजना हाथ में आएगी। पूरी एकाग्रता से उस पर कार्य करें, क्योंकि भविष्य में आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होंगी। व्यवसाय में सहयोगियों की मदद से आप अपने कामों को अच्छे से निपटा लेंगे। सरकारी नौकरी में विशेष जिम्मेदारी मिलने से काम बढ़ सकता है। व्यवसाय में आपके कार्य करने की नई तकनीक सफल रहेगी तथा लोग आपके कार्यों की सराहना करेंगे। पार्टनरशिप करने संबंधी कोई योजना है तो तुरंत अमल करें। ऑफिस में किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में आपके सुझाव को प्राथमिकता मिलेगी। कारोबार में व्यवस्थित माहौल रहेगा। प्रभावशाली और राजनीतिक संपर्क सूत्रों की मदद से व्यावसायिक गतिविधियां बेहतर होंगी। महत्वपूर्ण एग्रीमेंट भी मिलेंगे। सरकारी सेवारत व्यक्तियों के लिए भी ट्रांसफर और तरक्की के उत्तम योग बन रहे हैं। आपकी व्यवस्थित कार्य प्रणाली से व्यावसायिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहेगी। मशीनरी संबंधित कामों में दिक्कतें आ सकती हैं। बेहतर होगा मैकेनिक से पूरी जांच पड़ताल करवा लें। मार्केटिंग से जुड़े काम सावधानी से करने की जरूरत है। कारोबार बढ़ाने वाली योजना पर काम करने के लिए अच्छा समय है। अंदरूनी व्यवस्था में बदलाव होंगे जो बेहतर रहेंगे। पब्लिक डीलिंग से जुड़े व्यवसाय में सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों को एक्स्ट्रा काम का तनाव रहेगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वह महाशक्तिशाली 11 दिवसीय हनुमान जी का उपाय कौन सा है जो आपको करना है और आपकी हर एक इच्छा मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आपकी इच्छा व्यावहारिक होनी चाहिए। वास्तविकता की जितनी नजदीक होगी उतनी ही जल्दी आपकी इच्छा पूरी होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर आप समझे कि यदि आप इस समय 8,000 महीने कमाते हैं तो आप इतना सोच सकते हैं कि आपके 2,000 की कमाई 3,000 में बदल जाए। जी हां दोस्तों, यदि आप घर मकान नहीं ले पा रहे हैं तो आप ऐसा सोच सकती हैं कि आपको जल्द से जल्द आपकी मकान या घर को बनवाने से संबंधित इच्छा पूरी हो जाए। ऐसी भी इच्छा पूरी हो सकती है। यदि आपको सच्चा प्यार चाहिए तो आप उसके लिए भी मन में कामना कर सकती हैं। तो आप जितना हो सके उतना व्यवहारिक इच्छा करें और कोई भी एक इच्छा अपने मन में पहले साफ साफ निश्चय कर लें, तभी आप इस उपाय में आगे बढ़ें। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि इस उपाय से आपकी एक इच्छा पूरी होगी तो पहले आपको कोई भी एक अच्छा निश्चित कर दी होगी। उसके बाद ही इस संकल्प को करना है और यह 11 दिवसीय संकल्प आपकी हर एक इच्छा को पूर्ण करने का दम रखता है। तो आपको अपनी इच्छा सुनिश्चित करने के बाद अब क्या करना है, ये ध्यान से सुने दोस्तों। ये उपाय मंगलवार से शुरू होगा, क्योंकि हनुमान जी का उपाय है तो मंगलवार से ही शुरू होगा। तो मंगलवार को आपको ब्रह्म मुहूर्त में जागना है। जी हां दोस्तों, और नहा धोकर हनुमान जी की कोई फोटो या मूर्ति लेनी है। यदि आपकी पूजा घर में पहले से ही हनुमान जी की फोटो या मूर्ति है तो सबसे बढ़िया है।
आपको लाल रंग के आसन पर बैठना है, शुद्ध घी का दीपक जलाना है, गुड़ और चने का भोग रखना है। जी हां दोस्तों, यदि हो सके तो लाल रंग के कपड़े पहन ले, वह ज्यादा बेहतर होगा। लाल टीका अपने माथे पर लगाना है। जी हां दोस्तों, अब आपको करना यह है कि पूरे भक्त आओ के साथ हनुमान जी का आवाहन करना है। तो अब ध्यान से सुने कि आपकी पूजा विधि क्या रहने वाली है। सबसे पहले आपको ओम गम गणपतये नमः यानी गणेश जी का मंत्र 11 बार उच्चारण करना है। उसके बाद ओम नमः शिवाय इस मंत्र को भी 11 बार उच्चारण करना है। उसके बाद आपको हनुमान जी का मन में आवाहन करना है कि ही प्रभु, आप आइए, हम आपके लिए एक संकल्प लेना चाहती हैं और आपकी पूजा आराधना करना चाहती हैं। उसके बाद आपको हाथ में जल लेकर जो भी आपकी मनोकामना है वह मनोकामना याद करनी है। उसके बाद आपको हाथ में जल लेकर आपकी जो भी मनोकामना है हनुमान जी को याद करते हुए वह मनोकामना बोली है, और उसके बाद अपने संकल्प को याद करना है कि आप 11 दिन का यह संकल्प ले रखी है, और उसके बाद उस जल को छोड़ देना है। जी हां दोस्तों, अब आपको हनुमान जी की पूजा आराधना करनी है। हनुमान जी को तिलक लगाना है, लाल चंदन का तिलक लगाना है और उसके भोग लगाना है, लाल रंग के पुष्प अर्पित करना है, और उसके बाद हनुमान चालीसा को 11 बार पढ़ना है। जी हां दोस्तों, हनुमान चालीसा को आप ही सब याद कर सकती है, लेकिन आप जब भी हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करें तो किताब में से पढ़ें। जी हां दोस्तों, ये तो स्वयं हनुमान चालीसा में ही लिखा है, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। तो आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है, रखना नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब आपको करना यह है कि जब हनुमान चालीसा के अंत में यह लाइन आए कि तुलसीदास सदा हरिचेरा, यहां पर आपको अपना नाम बोलना है। मानकर चलते हैं कि आपका नाम विवेक है, तो आपको बोलना है, विवेक दास सदा हरिचेरा कीजय, नाथ हृदय महम डेरा। जी हां दोस्तों, 11 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और उसके बाद आपको यह सावधानी रखनी है कि आपको बोलना है अपना नाम, फिर दास लगाकर सदा हरिचेरा कीजय, नाथ हृदय मह डेरा। इस तरह हनुमान चालीसा का अंत करना है। इस तरह आपको 11 दिनों तक लगातार एक निश्चित समय पर आपको हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करना है। जी हां दोस्तों, यह थोड़ा सा कठिन हो सकता है, थोड़ा इसमें समय लग सकता है, लेकिन आपको समय देना ही होगा, क्योंकि आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। इसलिए आपको यह मेहनत तो करनी ही होगी। अब आपको सावधानियां क्या रखनी है, इनका आपको ध्यान देना है। आपको काम सिखा हार त्याग देना होगा, जैसे कि आपको मीट, मांस, लहसुन, प्याज या फिर ज्यादा मसालेदार भोजन त्याग देना होगा। जमीन पर आपको सहन करना होगा या नहीं, जमीन पर आपको सुना होगा। पूरे 11 दिनों तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। जी हां दोस्तों, यहां तक कि आपको अपने मन में भी किसी महिला के लिए गलत भावना ही लाने होंगे। अभी जाती हैं गलत भाव, तो उसके लिए हनुमान जी से तुरंत माफी मांग लेनी होगी। जी हां दोस्तों, इस तरह 11 दिनों तक की कठिन तप के बाद आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी। इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं, स्वयं हनुमान जी आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। अब आपको 11 दिन क्या करना है, इसे आप ध्यान से सुने। 11 दिन आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और अंत में बजरंग बाण का पाठ भी करना है। जी हां दोस्तों, यह बहुत ही आवश्यक है, और बजरंग बाण के पाठ को करते समय भी आपको कुछ सावधानी रखनी है। जो ध्यान से सुने, तो आपको ध्यान यह देना है कि बजरंग बाण के पाठ में हनुमान जी को राम जी की शपथ दिलाई जा रही है। जी हां दोस्तों, यह बहुत ही खतरनाक मामला होता है। दोस्तों, हनुमान जी को उनके पूज्य, उनके आराध्य प्रभु श्री राम की शपथ दिलाना कोई सामान्य कार्य नहीं है। तो ऐसा करते समय आपको अपने कान पकड़कर हनुमान जी से माफी भी मांगनी होगी। जी हां दोस्तों, आप जब जब हनुमान जी को प्रभु श्री राम की शपथ देंगे, तो आपको अपने कान पर हाथ ही रखना है, ताकि आप माफी मांग रही हैं। आपकी मजबूरी है कि आप हनुमान जी को शपथ दिला रहे हैं, लेकिन आप इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। इससे आप हनुमान जी के खुद से बच जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी को जब भी प्रभु श्री राम की शपथ दिलाई जाएगी, और यदि यह हनुमान जी को उचित नहीं लगा, तो उन्हें क्रोध भी आ सकता है। तो इसके लिए आप पहले ही उनसे क्षमा मांग लें। तो आपको बजरंग बाण का पाठ समाप्त करने के बाद हनुमान जी को भोग लगाना है, और सच्चे मन से उनकी पूजा आराधना समाप्त करने के बाद
आरती वगैरह पूर्ण करने के बाद यह संकल्प पूर्ण कर लेना है। अब आप देखेंगे कि या तो यह संकल्प करने के दौरान ही आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी या फिर परिस्थितियां ऐसी बनी लगेंगी कि आप अपनी इच्छा पूर्ति के काफी नजदीक आ जाएंगे। जी हां दोस्तों, हनुमान जी स्वयं मानव रूप में आपकी मदद करने आएंगे और किसी न किसी तरह से आपको ऐसे मार्ग पर ले जाएंगे जहां आपकी इच्छा पूर्ण होगी। दोस्तों याद रखना कि भगवान कभी स्वयं हमारे सामने नहीं आते, ही किसी ने किसी को माध्यम बनाकर हमारा काम करवाने के लिए भेजते हैं, या यूं कहें कि वह स्वयं मानव का रूप धारण कर कर हमारा कार्य बनाने के लिए हमारे सामने आते हैं। तो यदि हम उन्हें जान जाए तू तो अति उत्तम है, और यदि ना भी पहचान पाए तब भी उन्हें देवताओं का स्वरूप मानकर, हमारे आराध्य की कृपा मानकर स्वीकार कर उनकी हर एक बात को मानना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी से आप कोई लाभ अवश्य ले पाएंगे। आपके जीवन में किसी प्रकार का परिवर्तन अवश्य ही आ जाएगा। आप इस उपाय को एक बार अवश्य करें और 11 दिन में आपको कैसी लाभ प्राप्त हुई, इनके बारे में आप कमेंट करके अवश्य बताएं। दोस्तों, हमें पूर्ण विश्वास है, हमने कई लोगों के जीवन में महापरिवर्तन होते हुए देखे हैं। उनके जीवन में तमाम विनाश हो रहा था, फिर सब कुछ अच्छा होने लगा कि वह इस एक उपाय को करने मात्र से। जी हां दोस्तों, हनुमान जी ही एक ऐसे देव हैं जो कि जागृत हैं और जीवित हैं और 7 चिरंजीवियों में शामिल भी है। तो हनुमान जी से आप जब भी कोई भी प्रार्थना करते हैं तो वह अनसुनी नहीं जाती है, और यह 11 दिनों का कठोर संकल्प हनुमान जी को मजबूर कर देगा कि वे आपकी मदद करने के लिए अवश्य आएं। तो दोस्त, उम्मीद है वीडियो में थी कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय श्री राम, जय हनुमान अवश्य लिखें। आपका कल्याण होगा, भगवान आपके ऊपर कृपा बनाए रखेंगी। हनुमान जी आपकी मनोकामना पूर्ण अवश्य करेंगे। मिलते हैं अगली ध्यानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।